apply. Right. So, participants, will start our presentation here. The brand name is Tomatoes. आपकी स्क्रीन पे आपके पास presentation है. So the purpose of this business, I'll start with the introduction to the brand now. Purpose of this business plan is to secure additional long-term potential to open a QSR franchise pan India. जैसे आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से जो रेगुलर डाइनिंग जो पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट. तो अभी जो इंक्लाइनेशन जो इंडस्ट्री का है इट इज़ टुवर्ड्स होम डिलीवरीज एंड टेक अवेज. तो हम इस प्रोजेक्ट को इसी बेसिस पे हमने तैयार किया है. हमारा काफ़ी होमवर्क के बाद हमने एक प्रोजेक्ट को शेप में लेके आए हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ. सो द ब्रांड इज पोजीशनड समवेयर बिटवीन ट्रेडिशनल होम डाइनिंग एंड सिट डाउन रेस्टोरेंट्स. This segment of market is attuned to the health benefits of their eating habits and more conscious of their buying habits than the general population. And more importantly, they have higher incomes and are willing to pay more for a better fast food choice. So ये जो ब्रांड की पोजीशनिंग है इट इज़ जैसे आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं सो आप वहाँ जो भी ऑर्डर करेंगे वो एक प्रोडक्ट का एक कॉस्ट है. वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी वही प्रेजेंटेशन के साथ वही टेस्ट के साथ यू विल गेट टू हैव दैट फूड इन योर होम. आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं, या आप फॉर एग्जांपल एक मार्केट एरिया में है, यू मूव अराउंड एक विंडो शॉपिंग करते हुए यू ग्रैब अ मील, आपने अपने हाथ में रोल लिया, सैंडविच लिया, हमारे जो कॉम्बो मील्स हैं वो लेके आप चल सकते हैं. सो इट इज़ समथिंग दैट यू डोंट हैव टू सिट एट अ रेस्टोरेंट ऑर्डर फॉर योर फूड. आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि 15 to 20 मिनट्स आपके खाने को सर्व करने में लगेगा. आप घर बैठिए, हमारी ऐप के थ्रू आप ऑर्डर फूड का कर सकते हैं, आप कॉल पे ऑर्डर दे सकते हैं, यू गेट द फूड एट योर होम. सो टू सक्सीड आई एम सॉरी टू सक्सीड विद अ गोल, हमारा जो गोल है बेसिकली जो ब्रांड का जो मेन मोटिव है दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके आना. हम किस तरह से करेंगे उसको? अब नॉर्मल एक ब्रांड को लेके हम आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट को आप एक रेस्टोरेंट को एक कैफ़े को देखते हैं, लेकिन हम इसमें इनोवेटिव एंगेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल बड़ा ही बेसिक है जैसे ब्लॉगर्स मीट होती है राइट, लेकिन हम इसमें बड़े ही इनोवेटिव तरीके से कस्टमर को एंगेज करेंगे ताकि ब्रांड की एक विजिबिलिटी हो मार्केट में. ब्रांड को लेके जो भी लोग बात करें सो एक वाइब क्रिएट होनी चाहिए. वी विल बिल्ड रूट्स इनटू द कम्युनिटी. हम ये ब्रांड सिर्फ टायर 1 सिटीज़ के लिए नहीं है, ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए है. सो मार्केट को सर्वे करने के बाद, मार्केट को समझने के बाद जिस तरह से हम ब्रांड को आगे लेके जाएंगे वो एक डीप रिलेशनशिप होगा उस कम्युनिटी के साथ. हम ब्रांड को मार्केट करेंगे लोकल बिजनेस के साथ. अब उसके एग्जांपल ये हैं कि हम टाइप्स कर सकते हैं, हम अच्छे कोलैबोरेशंस कर सकते हैं. जैसे कि म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहा है, अब हर एक स्टेट हर एक सिटी का एक अपना कल्चर है. उस वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते हैं, वहाँ पे शोज़ भी होते हैं, कहीं म्यूज़िक शोज़ हो रहे हैं, कहीं लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं राइट, या अदर केटरिंग सर्विसेज. फॉर एग्जांपल इफ़ यू थिंक अबाउट दिल्ली स्पेसिफिकली, अगर हम सी आर पार्क की बात करें तो वहाँ पे बंगाली जो कम्युनिटी है, अगर वहाँ दुर्गा पूजा है तो यस हमारे ब्रांड की एक विजिबिलिटी दुर्गा पूजा के दौरान भी वहाँ रहेगी. सेम वे अगर हम कहीं गुजरात में कहीं हैं तो नवरात्रा में जो डांडिया फेस्टिवल्स है राइट. सो हम इस तरह से अपने ब्रांड को मार्केट करेंगे. ये गोल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है हमारे ब्रांड की विजिबिलिटी को लेके. आवर प्राइमरी गोल फॉर दिस प्लान इज टू बिल्ड वैल्यू फॉर आवर पार्टनर्स, आवरसेल्व्स, आवर एम्प्लॉयज, आवर कस्टमर एंड कम्युनिटी. हम लोग जैसे आपको बताया कि कैफ़े टीसी का ज़रूर आपने नाम सुना होगा, तो हमारी जो ब्रांड वैल्यूज़ हैं टोमेटोज़ एंड कैफ़े टीसी इट्स ऑल द सेम. हम अपने पार्टनर्स जो लोग हमारे साथ पार्टनर्स हैं, जो हमारे फ्रेंचाइज होल्डर्स हैं, हम हमारी टीम है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी कम्युनिटी है, हम सबके लिए एक वैल्यू ऐड करेंगे. We see these goals as being consistent with the goals achieved in the past since 1997 through our own brand known as Cafe TC, Cafe Turkish Cottage, right? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो
कैफे टीसी का जो एक लेगेसी है, कैफे टीसी का जो एक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप ज़रूर जानते होंगे कैफे टीसी के बारे में, तो जिस तरह का ब्रांड वैल्यू कैफे टीसी का है, तो उसी का एक सेम जो स्टैंडर्ड है हम मेंटेन करेंगे टोमेटोज के साथ। फिर आती है हमारी फिलॉसफी। एक ब्रांड के लिए एक फिलॉसफी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है, टू इन्हांस होम डाइनिंग एंड ग्रैब योर मील एक्सपीरियंस इन योर नेबरहुड। आपका होम डाइनिंग एक्सपीरियंस या आपका ग्रैब योर मील, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में टेक अवे भी बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को एक लग्जरी लेवल देने के लिए जो हमारी कोशिश है, वो ज़रूर हम शेप में लेके आएंगे। हमारी कंपनी का मिशन, सो 4 कोर एरियाज हैं जिसको हमने अपने मिशन में इंक्लूड किया है। पहला है हमारा पैशन फॉर एक्सेलेंस। एज आई सेड, कैफे टीसी, और मैं बार बार कैफे टीसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है कैफे टीसी के साथ, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, उसने हमें बहुत शेप दिया, हमें समझ में आई चीज़ें, तो हमने उनको क्लब करके एक चीज़ जो बनाई है, दैट इज़ टोमेटोज। अब पहला है पैशन फॉर एक्सेलेंस। पैशन फ्यूल्स आवर कमिटमेंट टू द एंडलेस क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। एक्सेलेंसी इन टर्म्स ऑफ फूड, in terms of hospitality, in terms of brand image, चाहे वो फूड की क्वालिटी हो, टेस्ट हो, इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करना हो, प्लस उसका पैकिंग हो। अगर फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट से खाना आपने ऑर्डर किया है, खाना ऑर्डर करने के बाद आपके घर तक पहुंचता है, तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने रैंडम किसी जगह से खाना ऑर्डर किया है। एक्सेलेंस उसमें आपको नज़र आएगी। इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर कमिटेड टू डूइंग व्हाट इज़ राइट विदाउट एक्सेप्शन। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है आज की डेट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कम्युनिटी की तरफ, हमारे कस्टमर्स की तरफ, हमारे गेस्ट की तरफ। जो खाना है प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से बनेगा, हाइजीनिक तरीके से पैक होगा, उसकी स्टोरेज जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी, और जब तक आप तक पहुंचता है खाना, वो कंप्लीट स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा। थर्ड, people are greatest resource. So outstanding people make it all happen. They will lead us toward the future. ये हमारी टीम के लिए, हम हमारी टीम में एग्जीक्यूटिव शेफ से लेके आउटलेट मैनेजर से लेके हाउसकीपिंग स्टाफ, डिलीवरी बॉयज़, कैशियर्स एंड हमारे जो यूटी हैं उन तक लेके, ये हम जो चूज़ करते हैं लोगों को, जो हम पिक करते हैं लोगों को और उनके साथ उनको ट्रेन करते हैं, राइट, ये हमारे ग्रेटेस्ट रिसोर्स हैं। दे आर नॉट समवन कि अगर वो टीम में आते हैं एंड दे विल फील कि 1 साल बाद या 2 साल बाद वो किसी और कंपनी में स्विच करना चाहते हैं। येस, अगर वो ग्रोथ होती है उनकी, तो वी विल बी वेरी हैप्पी, बट येस, विल मेक श्योर वी ट्रेन देम, ताकि उनके साथ एक कल्चर चले, उनके साथ एक सिस्टम चले। फोर्थ इज सर्विस माइंडेडनेस। We are dedicated to unparalleled hospitality and genuine care for our guests. Very major, very basic hospitality है, तो obviously hospitality के बहुत से factors हैं, और हम इस चीज़ को दिमाग में रख के चलेंगे कि जैसे एक बेसिक रूल है कि गेस्ट है तो सब कुछ है, राइट। फूड को लेके, एज ए सेड, हमारे पैकिंग मटेरियल को लेके, हमारे आउटलेट की फील को लेके, अगर आप एज ए गेस्ट वहाँ आते हैं एक आउटलेट में, वहाँ काउंटर पे खड़े होके आपको ऑर्डर देना है, आपको फूड ऑर्डर करना है, फूड ऑर्डर से लेके, फूड ऑर्डर करने से लेके, फूड के जो आपका एक्सपीरियंस है व्हेन यू डाइन इन और व्हेन यू टेक अवे दैट फूड, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक सर्विस मैन, जो हॉस्पिटैलिटी की हम बात करते हैं, वो आपको कंप्लीट फैक्टर देखने को मिलेगा। ये हमारा मिशन है। देन कम्स आवर प्रोडक्ट। So the basic presentation starts here. हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट को लेके हमारा किस तरह से आपको देखेगा, क्या हमारी यूएसपी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ। सो एक इंट्रोडक्शन है। ग्लोबल एट आवर कोर। या मिस्टर शन, हाँ जी, शायद आपका पीपीटी स्क्रॉल नहीं हो रहा शायद ना। आप अभी पीपीटी पे प्रेजेंटेशन हो रहा है या अभी वैसे विदाउट पीपीटी हो रहा है? अभी पीपीटी पे चल रहा है। आपका पीपीटी स्क्रॉल नहीं हो रहा है।
ये आई गेस आपके एंड से कहीं पॉज तो नहीं किया गया, अगर आप चेक करें नहीं नहीं, प्लीज। एक बार चेक करिए सर, एक बार ऑफिस करिए। कैन यू सी नाउ? एक बार स्क्रॉल करिए इसको, या इट्स हाँ परफेक्ट जी, नाउ, प्लीज। ओके। सो मैं थोड़ा सा एक आइडिया रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारा ये जो फिलॉसफी है, टू एनहांस होम डाइनिंग एंड ग्रैब योर मील एक्सपीरियंस इन योर नेबरहुड, देन कम्स अ मिशन, पैशन फॉर एक्सेलेंस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी, पीपल आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स, एंड सर्विस माइंडेडनेस। Then comes the product. Global at our core, 23 years of experience and exposure in the industry, and well-knit team helped us to curate a menu which will suffice to a diner's need. Now, 1997 में हमने TC को स्टार्ट किया था, 23 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, और हमारा जो इंडस्ट्री को की तरफ जो हमारा एक्सपोजर है, उससे हमारी जो अप्रोच है दैट इज़ ग्लोबल. इट इज़ नॉट जस्ट इंडियन, इट इज़ नॉट जस्ट ओरिएंटल, इट इज़ नॉट जस्ट कॉन्टिनेंटल, ये ग्लोबल है. हमारे पास अरेबिक, मेडिटेरियन कुजीन भी आपको देखने को मिलेगी विद परफेक्शन, ओरिएंटल भी मिलेगी, इंडियन भी मिलेगी, अमेरिकन भी मिलेगी, विद अ वेल लीड टीम. जो हमारी टीम है, यस हम बहुत देर से एक साथ काम कर रहे हैं, हमने एक साथ एक्सपीरियंस किए हैं. जो भी हमारे डाइनर्स हैं, जो भी हमें हमारे पास हमारे क्लाइंटल हैं, उनकी नीड जो है वो एक सिंगल विंडो पे आके ख़त्म हो जाती है. दे विल हैव टू कम टू द टोमेटोज़ और ऑर्डर करने टोमेटोज़ में. उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा कि अगर वो सोचेंगे अच्छा मैं टोमेटोज से ये ऑर्डर कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, अब नेक्स्ट थिंग आई हैव टू सर्च फॉर अ न्यू रेस्टोरेंट. वी ऑफर सिंगल विंडो रीच फ्रॉम स्ट्रीट फूड सच एज पराठा रोल्स, शिकंजी कूलर्स, टू फॉर्मल मील्स लाइक बर्मा करी, अमृतसरी फिश करी. जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके घर पे लग्जरी रेस्टोरेंट का जो मील है वो आपके घर तक पहुंचाना है, दैट टू इन अ पॉकेट फ्रेंडली प्राइस. पराठा रोल्स जो आपको एक स्ट्रीट फूड का एक्सपीरियंस मिलेगा, शिकंजी कूलर्स में आपको स्ट्रीट फूड का एक्सपीरियंस मिलेगा. साथ ही साथ हम ही आपको बर्मा करी जो एक आपको ऑथेंटिक ओरिएंटल रेस्टोरेंट्स में जाके आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, या अमृतसरी फ़िश करी हो गई, जो आपको एक अमृतसरी फ़िश करी का एक अपना स्टाइल है बनने का, अपना सर्व करने का एक तरीका है. एट फैंसी एट कंफर्ट चॉइसेस लाइक पिज़्ज़ाज एंड पास्ता सर्व्ड इन जार्स. बहुत ही कॉमन एक ट्रेंड अभी मार्केट में है, जार्स में पास्ताज एंड पिज़्ज़ा सर्व करने का. तो हमारा भी एक अब यूएसपी होगा, जिस तरह के जार्स हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिस तरह की प्रेजेंटेशन हम पिज़्ज़ाज और पास्ताज की जार्स में सर्व करके करेंगे, दैट विल सफाइस टू द नीड. फॉर एग्जाम्पल न्यू वे वॉफल स्टिक्स हैं, वॉफल्स पैनकेक्स हम सब खाते हैं, सो वॉफल्स को वॉफल पॉप्स भी बोलते हैं, उसको वॉफल स्टिक्स भी बोलते हैं. अगेन डोनट रोल्स, डोनट्स जब हम खाते हैं, डोनट्स का एक स्टैंडर्ड शेप है जो आप खाया जाता है, लेकिन इन डोनट रोल्स को हम कोन की तरह सर्व करेंगे उनमें स्टफिंग करके, दैट विल बी स्वीट एंड सैवरी. अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है आर इन हाउस सिग्नेचर डिप. हम आपको जो बेसिक एकम्पनीमेंट्स हैं या कॉन्डिमेंट्स हैं वो ज़रूर सर्व करेंगे एज पर स्टैंडर्ड, बट येस आपको एक्सपीरियंस मिलेगा हमारी इन हाउस सिग्नेचर डिप का, जो कि एक सीक्रेट रेसिपी ज़रूर होगी, बट येस वो आपके पैलेट पे बहुत जल्दी कॉमन होने वाली है. ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, पराठा रोल्स हैं. रोल्स बहुत तरह के होंगे, एक जस्ट डिपिक्शन के लिए एक पिक्चर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ. एग्स हैं, सनी साइड अप का फोटो आप देख सकते हैं. सो एग्स का एक कंप्लीट मेन्यू है, स्क्रैम्बल्ड एग से लेके बन ऑमलेट से लेके सनी साइड अप से लेके बहुत सी, फ्राइड एग होगा, बेक्ड एग की तरह भी हमारे पास बहुत सी डिशेस हैं जो हमारे शेफ़ ने हमारे लिए तैयार करी हैं. एक मेन्यू हमने कंपाइल किया है. मसाला फ्राइज़ जिस तरह से आप देख सकते हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं ये, पिज़्ज़ा जार्स आप देख सकते हैं, बेक्ड मैगी. सो ये फूड आइटम्स जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये जार में सर्व हो रही हैं. इनकी प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत ही नया है, और
यस, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आपको हम अपनी टीम को देंगे कि किस तरह से उनको सर्व कर रहे हैं, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही तरीके से फ्रॉम टॉप टू एंड जेल करें पूरे फूड के साथ। स्पेगेटी ब्लॉगनेज एंड मेज़े प्लेटर, एज ए सेड, हमारा कॉन्टिनेंटल भी है, मेडिटेरियन भी है, ओरिएंटल भी है। पनीर बटर मसाला, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं पनीर बटर मसाला एंड चिली गार्लिक नूडल्स। जैसे हमारे इंडियन मेन्स हैं और ओरिएंटल पैन एशियन मेन्स हैं, इनमें हमने कॉम्बोज तैयार किए हैं। इंडियन मेन्स के साथ यू विल बी एबल टू गेट चॉइस ऑफ पराठाज और स्टीम्ड राइस। ये मील फॉर वन भी होगा एंड साथ ही साथ मेन्यू में मील फॉर 4, मील फॉर 8 to 10 भी होगा, ताकि अगर आपके घर में कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कितने पोर्शंस ऑर्डर करूँ। तो हमारा वो सेट एक मेन्यू होगा, उसमें ऑप्शंस होंगे कि अगर आप बल्क ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको मेन्स में मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है डोनट रोल्स, इस तरह का उसका प्रेजेंटेशन होगा। इसको डोनट्स को कोन की तरह शेप देके उसके अंदर फिलिंग करी जाएगी। ये पिक्चर में आप सिर्फ एक स्वीट डोनट देख रहे हैं, सेवरी डोनट्स भी हमारे ऑप्शंस में हैं। वॉफल स्टिक्स, इनको वॉफल पॉप्स भी बोला जाता है। देन कम्स कूलर्स। अब एज ए सेड सिंगल विंडो है, तो आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं, आप स्टार्टर्स ऑर्डर कर रहे हैं, आप मेन्स ऑर्डर कर रहे हैं। अगर किसी का मन है रोल खाने का तो सिर्फ रोल्स ऑर्डर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी में जब हमारे टोमेटोज़ की जब फ्रेंचाइजी खोलते हैं, एक ब्रांच हम लेके आते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक स्टेट है या सिटी है जिसका एक सिग्नेचर फूड है, फॉर एग्जांपल अगर वी गो टुवर्ड्स हैदराबाद, हैदराबाद की बिरयानी फेमस है, शवरमा रोल्स फेमस है, राइट? तो वो चीज़ें भी हम अपने मेन्यू में इंट्रोड्यूस करेंगे। वेल वर्स्ड मेन्यू है, वेल वर्स्ड हमारी टीम है, जो ट्रेनिंग है जिस तरह से दी जाएगी। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ऐड करना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ पिक्चर्स हमने बहुत ही सिर्फ दिखाने के लिए हमने जो यूज़ करी हैं, इसके बियॉन्ड बहुत अच्छा मेन्यू है हमारे पास। नाउ व्हेन वी से बेवरेज, फूड हो गया है, स्टार्टर्स हो गए हैं, मेन कोर्स हो गया है, डिज़र्ट में आपने डोनट्स एंड जो आपने देखा डोनट रोल्स एंड वॉफल स्टेक्स, अब साथ के साथ बेवरेज भी है। इसमें आते हैं मिल्क शेक्स, कोल्ड ब्रू जिसको आप फ्रैपेज भी बोल सकते हैं, फ्लेवर्ड आइस टीज, शिकंजी कूलर्स, फ्लेवर्ड लस्सी। तो अगर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये एक मॉकअप फोटोज़ हैं, ये हमारा डिज़ाइनिंग है। जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बॉटलिंग या ये पैकेजिंग होगी, चाहे वो होम डिलीवरी होता है, चाहे वो टेक अवे होता है। यू विल बी एबल टू कैरी दिस जार अलॉन्ग विथ यू। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स थे। जिस तरह से आपने देखा कि हमारी यूएसपी, यस, फ्रॉम टेस्ट टू द रेसिपी टू द काइंड ऑफ पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन जो हमारे फूड की होगी वो हमारी यूएसपी होगी। अब नाउ लीगेसी टोमेटोज, यस, आपके लिए सुनने में एक नया ब्रांड होगा, बट उसके पीछे जो टीम है जिसने काम किया है वो नई नहीं है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, जिस तरह से मैंने आपसे शेयर किया कि 23 ईयर्स का एक ब्रांड एक्सपीरियंस है, जिसके बाद हम अपना एक और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कैफ़े टीसी। कुछ पिक्चर्स मैं आपके सामने रखूँगा कैफ़े टीसी, ताकि आपको लीगेसी एक ब्रांड की आइडिया हो जाए कि किस तरह का ब्रांड है। अगर आप कभी देहरादून जाते हैं, आगरा जाते हैं, दिल्ली ग्रीन पार्क या लखनऊ कभी आप जाते हैं, तो यस यू विल बी एबल टू हेयर कि अच्छा कैफ़े टीसी है तो एक नामी ब्रांड है। अगर आप डाइनिंग ऑप्शंस हैं वहाँ पे या पार्टी ऑप्शंस हैं, किसी भी तरह का कल्चर, जो पॉप कल्चर, जो रॉक कल्चर हमने सेट किया है इतने सालों में, तो ज़रूर एक अच्छा नाम कमाया है कैफ़े टीसी ने। इस तरह का एम्बियंस एंड डेकोर है, ये आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। ये हमारे कुछ सिग्नेचर डिशेस हैं, जैसे हमारा फैमिली बर्गर है। ओके, सो 23 इयर्स के टेन्योर में जो कैफ़े टीसी को जो रिकग्निशन मिला है, जो अवार्ड्स मिले हैं, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं।
2007, 2006, 2018 जिस तरह के एक हॉस्पिटैलिटी की तरफ से हमें रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द एक्सेलेंस और जिस तरह का काम हमने किया है. सो नाउ कम्स ब्रांड आइडेंटिटी. सो ब्रांड आइडेंटिटी, किस तरह का ब्रांड दिखेगा. कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट को जब हम सोचते हैं तो उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में होनी चाहिए. और वो इमेज के साथ साथ, जिस तरह से अगर मैं आपके सामने रखूं कि कोई एक्स वाई जेड प्रोडक्ट को अगर आप सोचते हैं तो उसके बारे में एक इमेज हमारे दिमाग में छपती है, राइट. तो उससे रिलेटेड अगर वो पर्टिकुलर कलर भी अगर आपको कहीं मार्केट में दिखता है तो यू रिलेट, ये पर्टिकुलरली उस ब्रांड के साथ रिलेट होता है. तो मैं आपके सामने वो रखता हूँ. इस तरह का यूनिफॉर्म हमारा प्लान है. अगर आप देख सकते हैं, हमने मस्टर्ड, कोरल, ऑरेंज के कलर टोन्स को ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है. साथ में हमारा जो लोगो है उसकी आप आइडेंटिटी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं. देन कम्स पैकेजिंग मटेरियल. नाउ बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ समझने के लिए. हमने कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचा है. आउट ऑफ द बॉक्स ना जाके का कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, जो चीज़ें एक हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ चलती हैं, वो हमने अपने साथ लेके चलने की कोशिश करी है. जिस मटेरियल आप देख रहे हैं, तो हमारे पैकिंग बॉक्सेस हैं, जो फूड ग्रेड की चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए कंज्यूम करने के लिए स्पेशल हैं. हमने इनोवेशन के चक्कर में ये नहीं किया है कि इनोवेटिव करना है तो हम कुछ भी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दें जिनका फूड ग्रेड के साथ कोई लेना देना नहीं. सो हम बहुत ही स्पेसिफिक हैं इन चीज़ों के मामले में. अगर फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, सो पीपल वेरी स्पेसिफिक हाइजीन को लेके, स्टैंडर्ड्स को लेके कि वो चीज़ सेफ हो कंज्यूम करने के लिए. एक नया एक चीज़ आ गई है मार्केट में तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को लेके अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करते हो. तो ये हमारा होमवर्क है. यस, आपको पैकिंग बॉक्सेस की शेप्स में डिफरेंस मिलेगा, उसके पैकिंग के स्टाइल में डिफरेंस ज़रूर मिलेगा. जिस तरह से अगर आप लोगो देखें तो वो भी एक पेपर बैग को जिस तरह से फोल्ड किया गया है, अगर आप टोमेटो को पेपर बैग को डिपिक्ट करके उसको फोल्ड करके इस तरह से हमारा लोगो क्रिएट हुआ है, वही चीज़ आपको हमारे पैकेजिंग मटेरियल में भी देखने को मिलेगी. जो बॉक्सेस हैं उसके ऊपर हमारे स्लीव्स हैं. जो बॉक्सेस के साथ अगर आप पैकेट देख रहे हैं तो वो भी प्रॉपर एक थिक पेपर के साथ पैकिंग है ताकि हमारे स्पिलेज, लीकेज को हम अवॉइड कर सकें. साथ ही साथ आपको हमारे आउटलेट में एक स्टैम्प रहेगा. जिस तरह से भी फूड ऑर्डर होता है, फूड डिलीवर होने के पहले हम उस पर एक स्टैम्प लगाएंगे. स्टैम्प ज़रूर लिखा होगा कि वो फ्रेश है और टीसी और आई एम सॉरी टोमेटोज़ की तरफ से डिलीवर हुआ है. तो आपके पास एक ब्रांड आइडेंटिटी हो जाती है. एंड येस, आई एम श्योर ये बॉक्सेस, ये कंटेनर्स आप ज़रूर अपने घर में संभाल के रखना चाहेंगे. जो क्लाइंट है वो अपने घर में एक रखना चाहेगा कि येस, ये मैंने टोमेटोज से लिया. अगर हम मार्केट में चलते हुए हमारे टोमेटोज़ का कोई बेवरेज लेके चल रहे हैं तो पीपल कैन रिकॉग्नाइज कि ओके, ये टोमेटोज़ से लिया हुआ ड्रिंक है, या वहाँ की कोल्ड ब्रू है, या वहाँ की लस्सी है. इस तरह का डिज़ाइन जो है, जो फसाड है, जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है, वो हमारे आउटलेट का दिखेगा. अगर आप देख सकते हैं कि साइड में आप लोगों का एक साइनेज बोर्ड देख सकते हैं. देन ओनिंग देख सकते हैं. जिस तरह से हमारे कलर टोन्स हैं जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ ब्रांड, एनी ब्रांड, उसकी सक्सेस को लेके कुछ रीजंस होते हैं. एक्स वाई जेड कंपनी या एक्स वाई जेड प्रोडक्ट अगर हिट हुआ है मार्केट में या उसके बारे में लोग बात करते हैं, एक ट्रेंड सेटर है, तो वो उसके कुछ रीजंस है. टोमेटोज़ के हिट होने के या टोमेटोज़ के सक्सेसफुल होने के रीजंस मैं आपके सामने लाता हूँ अभी. राइट. सो आउटलेट मैनेजर विद एग्रेसिव अप्रोच अंडर कांस्टेंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट. वेरी मेजर रीज़न. आउटलेट मैनेजर जो कि ब्रांड का फेस होने वाला है, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है, वो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ मार्केट में, एग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोफेशनलिज्म, एक कांस्टेंट ट्रेनिंग और सपोर्ट कॉर्पोरेट टीम की तरफ से उसको रहेगी. उनको तैयार किया जाएगा, उनको शेप किया जाएगा और इस तरह से
वो आउटलेट को हैंडल करेंगे, उनके ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज लोकेशन क्लोज टू नेचुरल फुट ट्रैफिक बट नॉट नेसेसरली ऑन द इन स्ट्रीट। अब लोकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी आउटलेट के सक्सेस में। लोकेशन होगा जहाँ पे नेचुरल फुट ट्रैफिक है, जहाँ पे लोग बाय डिफ़ॉल्ट हैं, एक ऑर्गेनिक रीच है लोगों की, वहाँ हम लोकेशन चूज़ करते हैं। बट येस, हम ऐसा नहीं है कि हम ज़रूर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही होंगे, बट टू जस्टिफाई द ब्रांड, येस, एक अच्छी लोकेशन पे हम ज़रूर रहेंगे। ड्यू टू इट्स रिलेटिविटी टू लो प्राइस मेन्यू, वी आर नेचुरल इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सिनेमास, थिएटर्स and other attractions, providing a meal solution for a night out on the town, lunch alternatives in the day. Okay, now एक सिनेमाज या थिएटर्स या एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, अगर आप किसी पब्लिक जहाँ पे गैदरिंग होती है उस जगह के पास ज़रूर हम हमारे ब्रांड की एक विजिबिलिटी रहेगी, टोमेटोज़ की विजिबिलिटी रहेगी। साथ ही साथ चाहे आप नाइट आउट कर रहे हैं, आप रात को एक सैर पे निकलें अपनी फैमिली के साथ, या आप ऑफिस से निकल के आपने लंच ग्रैब करना है, या आप मूवी सिनेमा से निकल के आपने सोचा कि चलो ठीक है लंच करते चलें, आप यू कैन सिट डाउन एंड हैव योर फूड देयर, यू कैन टेक इट अवे, और यू कैन इवन ऑर्डर इट एट योर ऑफिसेज एंड द प्लेसेस। जहाँ अगर आपका ऑफिस एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपकी एक लोकेशन में आपको टोमेटोज है, तो यू कैन ऑर्डर योर फूड, तो आपके ऑफिस में आपको वो लंच के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लुक एंड फील एट एवरी लोकेशन। हमारे एक आउटलेट से लेके 50 आउटलेट तक एक ब्रांड की आइडेंटिटी होगी, हमारी यूनिफॉर्मिटी होगी, हमारे इंटीरियर्स को लेके, पेंट्स को लेके, जिस तरह का आर्ट वर्क हम यूज़ करने वाले हैं उनको लेके, हमारे साइनेजेस को लेके, ताकि चाहे वो मार्केटिंग है हमारी, चाहे वो हमारी किसी तरह की लाइटिंग है, किस तरह का म्यूज़िक हम वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, एंड ऑल्सो द पैकेजिंग मटेरियल। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ एक सेट फॉर्मेट में पैक होके जाना है तो वो पहले से लेके 50 आउटलेट तक वो उसी फॉर्मेट में पैक होके जाएगा। Next is better than the competition, cost control in all management aspects of the operations. Now this is very important to understand. हमने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, हमने मेन्यू तैयार कर दिया, हमने इंटीरियर्स तैयार कर दिए और उसको ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया, बट जब तक कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, जब तक उसकी ऑपरेशंस जो हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं, हमारे फूड को बनाने का एक सेट रेसिपी नहीं आता है, किस तरह का मार्केटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग जो है उसके ऊपर एक अच्छा कंट्रोल रहेगा, हमारा एक अच्छा चेक रहेगा कि जो सेट फॉर्मेट्स हैं, सेट स्टैंडर्ड्स हैं, वो सभी के सभी फॉलो हों, प्लस कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी। एज आई सेड, जैसे हमारे मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस हैं, स्टाफ ट्रेनिंग एंड सेंट्रलाइज मार्केटिंग, जिस तरह से भी हमारा सेटअप आप टोमेटोज़ में आप देखेंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी होगी। प्रोडक्ट को लेके, ऑपरेशंस को लेके, अगर जिस टर्मिनोलॉजी के साथ आपको दिल्ली के आउटलेट में विश किया जाएगा, वही टर्मिनोलॉजी के साथ आपको शायद पुणे के आउटलेट में विश किया जाएगा और अमृतसर में विश किया जाएगा, या आप जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह के डिप्स अगर हम आपके कंप्लीमेंट्स फूड के साथ सर्व करते हैं, तो वो ज़रूर पैन इंडिया, आई वुड से ग्लोबली कहीं भी टोमेटोज़ का आपको विजिबिलिटी होगी, आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। So promoting a unique selling proposition to a trade and customer. Unique selling proposition obviously इसलिए है, आगे आप जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आप देखेंगे कि क्या हमारा proposition किस तरह का है, पर ये यूनिक इस तरह से है कि जैसे आप देखते आ रहे हैं, सिंगल विंडो अप्रोच है आपके ब्रांड को लेके, वो आपको एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन टुवर्ड्स द ट्रेड, चाहे आप फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, चाहे आप कस्टमर हैं, चाहे आप गेस्ट हैं, आपको एक यूनिक तरीके का सेटअप देखने को मिलेगा। नाउ हियर कम्स कॉर्पोरेट क्या करेगा आपके लिए, या टोमेटोज ब्रांड आपको किस तरह से सपोर्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट हो गया है, आपका प्रोडक्ट की नॉलेज हो गया है, आपको पता चल गया है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह की लोकेशन हम चूज़ करने वाले हैं, क्या हमारा यूएसपी है वो पता चल गया। नाउ द सपोर्ट, यहाँ आता है कॉर्पोरेट टीम का रोल। आवर कोचिंग सिस्टम will guide the franchisee through the process of purchasing equipment and utensils, coffee machines, productions and purchasing of furniture,
and fixtures based on our models, selection and choice of vendors of all supplies, प्रोडक्ट सिलेक्शन एडजस्टमेंट टू द लोकल मार्केट. नाउ कोचिंग सिस्टम जिस तरह का हमारा सेटअप है, जो हमारे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 23 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक मैनुअल तैयार हो गया है, उसमें हमारे कुछ सिस्टम्स हैं, हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि ज़रूर आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी. किस तरह से सपोर्ट करेंगी? चाहे आपको इक्विपमेंट्स को परचेज़ करना है, आपको यूटेंसिल्स को परचेज़ करना है, कॉफ़ी मशीन्स हो गई, प्रोडक्शन एंड परचेजिंग ऑफ फर्नीचर, किस तरह का आपका वेंडर्स होने चाहिए, क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा, क्योंकि एक सेट स्टैंडर्ड है हमारे फूड का, एक सेट इंग्रेडिएंट्स है हमारे फूड के. अगर वो इंग्रेडिएंट्स जब तक हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, जिस तरह का प्रोडक्ट हम आपको देना चाहते हैं, अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, तब तक हम उसको फाइनलाइज नहीं करते हैं. वेंडर्स के लिए लेके या किसी भी लोकल मार्केट को लेके, यस ज़रूर हम इतने फ्लेक्सिबल ज़रूर होंगे कि पर्टिकुलरली चीज़, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक पर्टिकुलर रीजन में है जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा बेटर मिलती है या वो चीज़ हमें सब स्टैंडर्ड मिलती है, तो वो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको एक सेट फॉर्मेट, जो सेट स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करने वाली चीज़ें ही हम यूज़ करेंगे, बी इट इक्विपमेंट्स, बी इट इंग्रेडिएंट्स, बी इट द टीम. किचन और बैक ऑफ द हाउस का जो वर्क फ्लो डिज़ाइन है, वो ज़रूर हमारी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा. जो मेन्यू आइटम की सिलेक्शन है, जो हमारा मास्टर मेन्यू है, हमारे मास्टर मेन्यू में यू विल गेट मोर देन 400 डिशेस, बट यस, चूज़ करने के टाइम वी नो 100-120 डिशेस को अगर हम एक मेन्यू में डिज़ाइन करते हैं, एक मेन्यू में लेके आते हैं, तो वो आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा. जो मेन्यू डिज़ाइंस है, आर्ट वर्क हैं, वो हमारे एक सेट फॉर्मेट में हैं, वो ज़रूर हमारी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा. इंटरनल प्रिंटिंग मटेरियल्स, हमारे जितने भी मेमोज होंगे, जो ऑर्डर फॉर्म्स होंगे, मेन्यू गाइड हो गया, आपके केओटीज जिसको आप बोलते हैं, अगर वो भी मार्केटिंग मटेरियल होगा, वो सब चीज़ें हमारी सेट फॉर्मेट में हैं, हमारे पास प्रॉपर प्रिंटिंग में है. जब भी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन, जो प्री ओपनिंग ऑपरेशन से जब भी हम स्टार्ट करते हैं, वो आपको सपोर्ट हमारी तरफ से 101% रहेगा. फिर आता है प्री ओपनिंग ट्रेनिंग. नाउ दैट वाज द operations, now training. An experienced operations and training manager will perform an operations manual training for franchisees and managers. जो हमारी टीम है, मैनेजर्स एज आई सेड हमारे टोमेटोज का फेस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन द फ्रेंचाइजीज जितने भी हैं, उनको हमारे ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मैनेजर एक ऑपरेशन मैनुअल ट्रेनिंग के साथ उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें उनको कंप्लीट फॉर्मेट को किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, वो एक सिखाया जाएगा. वो एक ट्रेनिंग मैनुअल है जो हमारा ऑनगोइंग रहता है. ऑपरेशन मैनुअल कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रेंचाइजी रिक्वायर्स टू ऑपरेट द बिजनेस, एंड फोकस्ड ट्रेनिंग विल इंश्योर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. हमें ये मालूम है कि हमें ये चीज़ करनी है, बट क्या चीज़ कहाँ सही फिट होती है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ें हमारे ऑपरेशंस मैनुअल में हैं. और वेरियस मैनुअल कवर ऑल एरियाज एंड पोजीशन विद इन द रेस्टोरेंट, बी इट HVAC, बी इट योर DTH, बी इट योर कॉफ़ी मशीन्स, बी इट योर सीपेज का कोई प्रॉब्लम आ गया, किस तरह से उनको हैंडल करना है. अगर कोई एरिया हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, मान लीजिए कोई फर्नीचर ख़राब हो रहा है और उस एरिया को हमें जब तक मेंटेनेंस नहीं हो जाता उसको ब्लॉक करना है, तो उसका एक सेट फॉर्मेट है, किस तरह से गेस्ट को बताना है, किस तरह से उस सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, चाहे वो फायर फाइटिंग है. All training materials are based upon our own operational experience in specific area of the business and updated every 6 months. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम हर 6 महीने बाद उन मैनुअल्स को रिव्यू करते हैं, उन मैनुअल्स को रिवाइज करते हैं और इस तरह से हम अपग्रेड करते हैं. दिस इज़ द एक्चुअल अपग्रेडेशन. कि हमारे अभी ऐसा नहीं है कि हमने एक मैनुअल बना दिया है और उसको क्लोज कर दिया. यस, उसमें अपग्रेडेशन होता रहेगा. जिस तरह के नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, कोई नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, उनको किस तरह से हम हैंडल करते हैं, वो हम ज़रूर एवरी 6 मंथ्स और उससे पहले भी हम उनको अपग्रेड करते रहते हैं. मैनुअल्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक लोकल रिक्वायरमेंट्स. यस, एज आई सेड, किस स्टेट में है, किस सिटी में है, वो ज़रूर मैटर करता है. लोकेशन ज़रूर मैटर करती है, किस तरह के टर्म्स हैं उस पर्टिकुलर, एक कल्चर है उस पर्टिकुलर एरिया का. A specific upsell strategy training course on menu items, comparative pricing will be provided to manager and staff in order to maximize friendly sales and improve profitability. बिजनेस है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, तो ज़रूर अपसेलिंग है या
एक सजेस्टिव सेलिंग जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, हमारे मैनेजर्स, हमारे स्टाफ को वो ज़रूर बताया जाएगा, जो भी फ्रंट ऑफ द हाउस होंगे, जो भी गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको ये ज़रूर सिखाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है, किस तरह से गेस्ट के सामने रखना है, किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कहिए फ्रेंडली सेल्स जिसको हम कहें वो इन्हांस हो सके, ताकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फ्रेंडली सेल्स का मतलब है कि अगर हम गेस्ट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तो गेस्ट कंफर्टेबल हो जाएगा हमारे पास, हमारे साथ डाइनिंग करने में उसको कंफर्ट फील होता है कि ये मेरी जगह है। इस तरह का एक्सपीरियंस हम अगर गेस्ट को देना चाहते हैं तो वो हमारे मैनुअल्स में प्रोफेशनली किस तरह से उस चीज़ को फॉलो करना है वो ज़रूर ट्रेन किया जाता है। अब प्री ओपनिंग हो गया है, ऑपरेशन सेट हो गए हैं, ट्रेनिंग हो गया है, मैनुअल्स आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, देन कम पोस्ट ओपनिंग। आज से हमारे अगर ऑपरेशन शुरू हैं, किस तरह की सपोर्ट फ्रेंचाइजीज को टोमेटोज की तरफ से मिलने वाली है। On-site intensive training will be administered to managers and staff from the very first day of operations through the first operating month. So on-site intensive training, for example, operations हैं, हमने बैक ऑफ द हाउस बिठा के उनको ट्रेनिंग दे दिया है, ट्रेनिंग रूम में बिठा के उनको ट्रेनिंग दे दिया है, या हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स में ले जाके उनको दिखा दिया। बट जब एक पर्टिकुलर आउटलेट जिस तरह से उन्होंने उनको हैंडल करना है, उस आउटलेट में खड़े होके उनको बहुत सी चैलेंजेस आने वाले हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे अपने रूटीन में लेके आना है, वो ज़रूर हमारी तरफ से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी टीम की तरफ से ट्रेनिंग जो है मैनेजर्स एंड टीम को देते रहते हैं। दिस गारंटीज आर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बी एम्प्लॉयड इन ईच ऑफ द डेली रेस्टोरेंट्स एक्टिविटीज़ थ्रू टू कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर रिलेशंस या कस्टमर एक्सपीरियंस में उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये इस आउटलेट का पहला दिन है। कस्टमर आए या गेस्ट, अगर मैं बोलूँ गेस्ट अगर आता है, गेस्ट आते ही उसको फील होना चाहिए कि मैं एक ब्रांड में आया हूँ, एक जो ब्रांड की इमेज है वो कहीं हैम्पर नहीं होनी चाहिए। उसको एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि मैं एक्स सिटी में टोमेटोज़ में गया तो और आज मैं वाई सिटी में टोमेटोज़ में आया हूँ, चाहे इसका पहला ही दिन है, बट येस दे आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड्स। The initial months of operations are crucial for the success of business and the franchisee will be provided with all necessary support. Initials जो एक हम टेन्योर कहते हैं किसी भी आउटलेट के ऑपरेशंस का, वो इनिशियल टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में, एक ट्रस्ट बिल्ड करने में मार्केट में कि ये ब्रांड नया है या अभी ओपन हुआ है या एक महीना हुआ है, बट येस दे हैव द स्टैंडर्ड्स, दे कैन अपकीप the service standards, the food quality। तो ये इंटेंसिव ट्रेनिंग ये कहिए या एक सपोर्ट कहिए, ये ज़रूर हमारी तरफ से एक आउटलेट के साथ रहेगा। The period of on-site training will vary depending on specific needs that may arise from a country's culinary culture, staff, management, learning curve, specific customer profile, or the manner of approach to our business concept. Now, this is very interesting. As I said, हमने पहले भी जो डिस्कस किया था कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जिस तरह से टोमेटोज़ को हम लॉन्च करेंगे, अब उसमें ये हो सकता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में जिस तरह का हमें मैन पावर मिलता है वो शायद दूसरे जगह पे हमें उतना अच्छा ना मिल पाए, या हो सकता है बहुत अच्छा मिल जाए, राइट। तो हम ये ज़रूर अपने ध्यान में रखेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह का कहीं पे लैंग्वेज बैरियर भी हो सकते हैं, कहीं पे प्रोफेशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जो हम ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे हम उनको सही करेंगे, एक सही शेप में लेके आएंगे। तो इस तरह से हो सकता है कि कहीं अगर ट्रेनिंग में हमें 3 महीने में हमें लगे कि ये पर्टिकुलर जो टीम है वो 3 महीने में हमारी ट्रेनिंग के साथ सेट हो गई, तो यस हो सकता है नेक्स्ट सिटी में अगर हम जाते हैं या नेक्स्ट आउटलेट में अगर हम जाते हैं तो हमें वहाँ 6 महीने लग सकते हैं। ये पहले दिन से जिस तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी, जिस तरह से हम चलेंगे, ये वैसे ही डिसाइड होता जाएगा कि अभी हमें और किस तरह की ट्रेनिंग किस जगह पे देने की ज़रूरत है। ये एक सपोर्ट है जिसको हम पोस्ट ओपन ट्रेनिंग मेंटेनेंस एंड सपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स पोस्ट ओपन क्वालिटी कंट्रोल एंड सपोर्ट। नाउ ट्रेनिंग हो गया है, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, द मेजर पार्ट स्टार्ट्स quality control. After the initial training period, our operations and training team will perform on-site quality control and audits. Any problems that may arise will be corrected in real time, guaranteeing our product and service quality and consistency. Compliance to these standards is on top of our priorities list and will be strictly enforced. जिस तरह का हमने प्रोडक्ट बनाया है, जिस तरह का एक
ब्रांड हम लेके आ रहे हैं। यस, जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस आएंगे और उनको एक्चुअल एक्सपीरियंस के साथ, जो ऑन साइट एक्सपीरियंस है उसके साथ उसको धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग सपोर्ट स्पेसिफिक्स आर डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट में यस क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स होंगी, हमारी तरफ से ऑडिट्स कंडक्ट किए जाएंगे, हमारे एक सेट मैनुअल होंगे जिसको फॉलो किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल मेजरली आपकी प्रोडक्ट को लेके है, हमारे किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को कॉप अप करने के लिए है कि हमारी फूड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, हमारी एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, हमारी एक अगर ब्रांड इमेज को लेके अगर हम क्वालिटी में 10 रुपये ऊपर भी खर्च करने पड़ते हैं, दैट हैज़ टू बी स्पेंट। ये हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए हम प्रोडक्ट को डिग्रेड किसी भी हाल में नहीं करेंगे। Then comes investment proposition. 15 good reasons to invest in our franchise. रीजंस हैं, हमने देख लिया है सक्सेस के कीज़ क्या हैं, हमारा सपोर्ट हमारी तरफ से किस तरह का रहेगा, हमारी तरफ से ट्रेनिंग किस तरह की रहेगी। नाउ रीजंस क्या हैं? वाई टोमेटोज? वेरी फर्स्ट थिंग, हेल्प एंड सपोर्ट इन फाइंडिंग द राइट लोकेशन। लोकेशन, अच्छी लोकेशन ढूंढने के लिए, अच्छी लोकेशन को सर्च आउट करने के लिए हमारी तरफ से सपोर्ट। पावरफुल ब्रांड इमेज, टीसी की लेगेसी आप देख ही चुके हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो हिस्ट्री रही है 23 ईयर्स से। A renowned name and established reputation, strong and experienced management, successful and proven franchise infrastructure and systems, training in all aspects of the operation, marketing and promotional support, periodic management and counseling। जिस तरह से हम काम करते जाएंगे, हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमारे जिस तरह भी काउंसलिंग होगी, अगर हमें अपग्रेड करना है, किसी चीज़ को अच्छा करना है, हमारे मेन्यूज़ रिवाइज होते हैं, ये सपोर्ट या ये इस तरह का हमारा जो ऑपरेशंस हैं वो ज़रूर चलते रहेंगे। एक्सेलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, फर्म कमिटमेंट टू यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। हमारी कमिटमेंट है, हमारा कोई भी यूनिट या कोई भी हमारा आउटलेट या एक पर्टिकुलर रीजन इस वजह से कभी पीछे नहीं रहेगा कि हमारी तरफ से सपोर्ट की कमी है। हमारा पूरी कमिटमेंट है कि हमारे, जैसे मैंने कहा कि 1 हो या 50 हो या 10 आउटलेट हो, हम उनको सबको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, हम उनको सबको साथ लेके चलेंगे। जिस तरह की ट्रेनिंग हमारी एक्स सिटी में मिलती है, अगर हमें लगता है कि ये चीज़ें वहाँ इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं हमारे एक और आउटलेट में, तो हम वहाँ ज़रूर करेंगे। जिसको मैं बोलूँगा यूनिफॉर्मिटी। अगर हम एक स्टैंडर्ड को और एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमारे जितने भी चेन है आउटलेट्स, वहाँ पे हम उनको फॉलो करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़, यस, बहुत सी अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है हमारे आउटलेट्स, अगर एक आउटलेट हमारा किसी विसिनिटी में ऐसे है जहाँ पे सिनेमाज एंड थिएटर्स है, तो हो सकता है हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगे कि हम एयरपोर्ट पे कोई एक आउटलेट खोलते हैं या एक ऐसी जगह पे आउटलेट खोलते हैं जहाँ पे हम लेवल अप करते हैं। कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद फ्रेंचाइजी, हमारे कम्युनिकेशन थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स कॉन्स्टेंटली बना रहेगा। एक्सेलेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग, नो डाउट प्रोडक्ट में बहुत दम है। प्रोडक्ट जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, बी इट द रेसिपीज, बी इट द प्रेजेंटेशन या पैकेजिंग, उसमें किसी तरह से एक्सेलेंस में कोई शक नहीं है। टेस्टेड मेथड्स फॉर इन्वेंट्री एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिस तरह का एक्सपीरियंस हमारा पीछे रहा है, हमने बहुत कुछ इन्वेंट्री एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को लेकर, जिस तरह से हमारे मेथड्स हैं, जो सिस्टम्स हैं हमारे, वो एक टेस्टेड सिस्टम्स हैं। हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो मैनुअल्स हैं वो एक वेल वर्स्ड मेन्यू है। अगर मैनुअल पढ़ लेंगे तो उसके अलावा शायद कहीं और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनेंशियल एडवाइस एंड असिस्टेंस, हर तरह की फाइनेंशियल एडवाइस टुवर्ड्स दी आउटलेट हमारी तरफ से रहेगी। किसी तरह की असिस्टेंस, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे वो आउटलेट के लेके हो, या उसको अपग्रेड करने को लेके हो, वो हमारी तरफ से फाइनेंशियल एडवाइस हमेशा ही रहेगी। अब बिजनेस डेवलपमेंट ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह से आप टोमेटो जुड़ सकते हैं। सिंगल और मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग, राइट्स टू ओन एंड ऑपरेट सिंगल लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन। फॉर एग्जांपल, आप अगर बात करें कि आप यूपी में आप आउटलेट खोलने के लिए आगे आते हैं, तो यस, अगर आप यूपी में फॉर एग्जांपल लखनऊ सोचते हैं, तो यस, आपके साथ साथ वाराणसी और आगरा के भी ऑप्शंस हैं। एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइजिंग, अगर आप पर्टिकुलर एक एरिया लेना चाहते हैं कि आप नॉर्थ रीजन में एक टेरिटरी आपकी स्पेसिफिक हो जाती है कि यस, मैंने एक आगरा में खोला है, एक जयपुर में खोला है, एक दिल्ली में खोला है, नाउ आई एम
एक्सपेंडिंग इट टू जोधपुर, और आप कहीं किसी तरह से आप अगेन लखनऊ या आगरा पर जाना चाहते हैं, एक टेरिटरी आपके पास हो जाती है, गुजरात तक आप जाना चाहते हो, एक नॉर्थ रीजन फॉर एग्जांपल अगर आप कवर करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। नेशनल एंड मल्टीनेशनल मास्टर फ्रेंचाइजिंग जहां हम बात करते हैं, दैट कैन बी स्टेट बेस्ड आल्सो, दैट कैन बी कंट्री बेस्ड आल्सो। हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं या हमारे पास ऐसी क्वेरीज भी आती हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंट्री में या पर्टिकुलर एक एरिया में अगर आप खोलना चाहते हैं, बीट नेपाल, बीट बांग्लादेश, बीट थाईलैंड, बीट सिंगापुर, हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो वहाँ पे आप नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजिंग के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। उसमें एक्सक्लूसिव राइट्स रहते हैं ब्रांड डेवलपमेंट को लेके, आप उसके लोकेशंस को किस तरह से ऑपरेट करना है, आप यस स्टैंडर्ड ज़रूर मेंटेन करने होंगे, किस तरह जो हमारे एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैनुअल्स हैं, वो हम ज़रूर फॉलो करेंगे किसी भी आउटलेट पे हम जाएंगे। लेकिन यस एक अलग पहचान आपको मिलती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टेरिटरी या पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन में अगर आप आउटलेट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। सो थैंक यू। प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म होती है, बट यस हम अगर फाइनेंशियल्स के बारे में अगर किसी की क्वेरीज हैं तो ज़रूर वी कैन स्टार्ट विद। Yes, thanks a lot, Mr. Ishant. थैंक यू। एनी क्वेरीज अशोक जी अगर Yeah, आपके पास dear हैं? participants, if you have any query, any question, please raise hand in chat box and you can ask your question to Mr. Ishant. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नेम चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस वेबिनार। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। यस सर, वी हैव वन क्वेश्चन, इट्स मिस्टर राकेश कुमार। यस प्लीज। यस, मिस्टर राकेश का क्वेश्चन हाँ है जी। कि फ्रेंचाइज चार्जेस क्या हैं सर? फ्रेंचाइज चार्ज क्या है? राइट, इन द टर्म्स ऑफ ओके, फ्रेंचाइजी फीस एंड टोटल सेटअप। टोटल सेटअप विल बी समवेयर अराउंड 30 to 35 लाख डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड किस तरह का क्या लोकेशन है या किस तरह का एरिया हम कवर करते हैं। जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट दैट विल बी 600 स्क्वायर फीट। फ्रेंचाइजी फीस विल बी 10 लाख, दैट कैन बी डिस्कस्ड अपॉन विद अलोंग विद द सेटअप, जो कि मैंने जैसे आपको बताया था 30 to 35 लाख के बीच में सेटअप कॉस्ट है, दैट इंक्लूड्स द फ्रेंचाइजी फीस। थैंक्स सर। जी मिस्टर शौर्य फ्रॉम लखनऊ। जी। सर, लखनऊ से मिस्टर शौर्य क्वेश्चन हाँ है जी। एंड ही वांट्स टू नो दैट हाउ विल यू सपोर्ट इन सेल्स? जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट सेल का जो भी पोस्ट ओपनिंग जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जिस तरह का सपोर्ट मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है, हर तरह का सपोर्ट रहेगा, चाहे वो टाइप्स को लेके हो, चाहे वो कोलैबोरेशंस को लेके हो। हमारी तरफ से जो इनोवेटिव एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं, वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे सेल्स में। हमारा जो आउटलेट मैनेजर हो, ही विल बी वेल ट्रेन्ड इन अपलिफ्टमेंट, और हमारा जो सोशल मीडिया है, जिस तरह की हमारी क्रॉस ब्रांडिंग चलेगी, वो ज़रूर सेल बढ़ाने में हेल्प करता है। थैंक्स सर। जी। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर ईशान से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज हैं आपकी या कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं फ्रेंचाइज रिलेटेड? सर, वी हैव वन क्वेश्चन मिस्टर उत्तम मांडर। मिस्टर जी, उत्तम का क्वेश्चन है कि एनी कंपनी ऑपरेटिंग मॉडल, इट मींस कि फोको मॉडल। दैट कैन बी डिस्कस्ड अपॉन, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का प्रपोजल है। यस, अगर आप इनका नंबर या डिटेल शेयर करते हैं तो हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Mr. Uttam, requested you please drop your contact number and mail ID in chat box so we can contact you after this webinar. अशोक जी, कोई और क्वेश्चन? Yes, sir.
हाँ जी 1 minute, it's जी going to download. जी 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 सब मिस्टर रंजीत सूद हैं, हाँ जी। उनका क्वेश्चन है कि लोन फैसिलिटी कैसा रहेगा आपकी तरफ से, कैन यू एक्सप्लेन दैट? लोन फैसिलिटी ज़रूर एक हमारी तरफ से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ज़रूर आपको दे दी जाएगी। एक मिनिमम फ़ीस होगी जो हम ज़रूर आपसे लेंगे, वो डिस्कस कर लिया जाएगा किस तरह का प्रोडक्ट आप किस तरह के लोकेशन पे या किस तरह का सेटअप आप चाहते हैं, उन बेसिस पे डिसाइड कर लीजिएगा। मिनिमम समवेयर अराउंड 25,000 इट स्टार्ट्स। तो हम आपसे ज़रूर इनका भी कॉन्टैक्ट हम इनको सारी डिटेल्स इनके साथ शेयर कर राइट। सकते हैं। हाँ जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर वो बेसिस पे ये लोन ज़रूर हम हमारी मिस्टर तरफ से। रंजीत, रिक्वेस्ट यू प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी इन चैट बॉक्स। लेकिन ये डिपेंड करता है अशोक जी, रंजीत जी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका खुद का एक रेपुटेशन, आपका खुद का टर्म्स जो हैं बैंक्स के साथ किस तरह का है, ताकि क्योंकि क्रेडिबिलिटी आपकी है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। थैंक्स सर। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड मेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। मिस्टर शिव, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। Yeah, yeah, Mr. Ishant. Very good afternoon. हाय सर, हाय गुड आफ्टरनून, This is Siva Kumar. I'm from Hyderabad. हेलो, Yeah. Basically, you are from दिल्ली Delhi. जी, Okay. So, if we would like to go for franchise in Hyderabad, ग्रेट। how you will support us from Delhi all the way to Hyderabad? Sir, visiting places will not be a problem for us. Even if we have to stay at Hyderabad for a quite some periods, we will be very happy to stay there. Unless and until brand को uplift करना है, यूनिट को डेवलप करना है, तो हम ज़रूर वहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली में बैठ के आपको ऑपरेट करेंगे, हम ऑन साइट ऑपरेशंस भी देखते हैं। No, no, no. That is fine. I'm talking about जी, recipe and other things. तो रेसिपी इन व्हाट टर्म्स सर? You're designing certain menu, na? For that, recipes राइट and राइट। all from Delhi will be sent to Hyderabad, or how it? देखिए, आपको मेल पे ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह का हमारा सारा सेटअप है, वो आपके साथ डिटेल शेयर कर ली जाएंगी ऑन मेल। वहाँ आके Okay. लोकेशन भी देखा जाएगा। रेसिपीज़ की जहाँ तक बात है, हमारे स्टैंडर्ड रेसिपीज़ हैं, यस, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर हैं जो हैदराबाद के लोगों के टेस्ट के हिसाब से बनेंगे, तो रेसिपी में अमेंडमेंट्स उस तरह से हो सकती हैं, डिशेज़ में अमेंडमेंट्स उस तरह से हो सकती हैं, और वो ज़रूर की जाएंगी। Okay. जी, Yeah, thanks, Mr. Shiv, for asking a question. Mr. Shiv requested you please drop your contact number and mail ID in chat box. Sir, we have last question, Mr. Mohit Shah from Surat. यस प्लीज़। उनका क्वेश्चन है कि ROI एक्सप्लेन करेंगे सर प्लीज। सी आरओआई की जहाँ तक बात है, ईयरली आरओआई जो आपके जो प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारी सेल प्रोजेक्शंस हैं, उसके हिसाब से आरओआई विल बी एक पहले साल में जो आपको सारा सेटअप 9 मंथ का हमारा पे बैक जो हमारा प्रोजेक्शन है, एंड आरओआई विल बी वन मोर देन 140% इन फर्स्ट ईयर। जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, यस, हम ज़रूर मेल कर सकते हैं एक बार इनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद, राइट सर। जिसमें डियर इनको पूरी डिटेल पार्टिसिपेंट्स, यस मिस्टर ईशांत, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, जो जो भी प्रोडक्ट को लेके जो भी डिटेल्स हैं, इनको मेल की जा सकती हैं, फ़ोन पे डिस्कस किया जा सकता है, किस तरह का सेटअप है, क्या एरिया है इनके पास, कितना एरिया में हम क्या सेटअप करते हैं, हमारा मेन्यू डिज़ाइनिंग की कॉस्ट को लेके, हमारे इक्विपमेंट्स की कॉस्ट को लेके सब कुछ डिस्कस कर लिया जाएगा। Thanks, Mr. Shan. Dear participants, we have only 2 minutes left.
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी मेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने डिलीवरी एंड टेक अवे न्यू स्टार्टअप ब्रांड टोमेटोज कैफे की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर ईशांत जी से जाना एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको टोमेटोज कैफे ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक अशोर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज़ आप डायरेक्ट टोमेटोज कैफे टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर। इट इज़ 7696306456. I repeat again, it is 7696306456. Dear participants, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज़ आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं एंड रिक्वेस्टेड टू ऑल, please drop your name, your contact number with your mail ID in chat box so we can contact to you. And please call us for our next upcoming webinar sessions. Our contact number is 8239455677. And a warm thanks to Mr. Ishan ji for addressing today's webinar session. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care everybody. Thank you. Thank you. थैंक्स शाम सर, थैंक्स अ लॉट। Welcome.